अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी साहब अपने मुरीदों को, सालिकीन को ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करने का, उसको वजीफ़ा बनाने का क्यों कहा करते थे, क्यों तलकीन करते थे कि इतनी तादाद में पढ़ा करो और किस नमाज के बाद पढ़ा करो। सूफ़ी साहब ने अपने मक़ालात हिकमत में बड़े वाज़िह तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और उसके कमालात पर रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और इसकी तफासीर पर अगर बात की जाए तो किताबें पर किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और इसके जो तफसीर है उसको मुकम्मल बयान करना एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी मुसलमान जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से उसके हर काम के अंदर बरकत अता होती है और शैतान उससे दूर भागता है। और शैतान को दूर भगाने का मकसद ही ये होता है कि उसकी नहूसत से हमारे अंदर जो है बुरे अमाल ना हो, हमारे साथ बुराइयां जो हैं वो मुंसलिक ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इंसान की नजात है, इसमें कायनातों का सारा निज़ाम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर है। हज़रत गौसे आज़म तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना इस्म आज़म कहा करते थे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मासूद के हवाले से रवायत की है कि जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसे ज़बानियाँ यानी जहन्नम के 19 फरिश्तों से निजात दे दे तो उसे चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करे, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ भी 19 हैं। बस अल्लाह ताला हर हर्फ के इवज़ उसके लिए हर फरिश्ते से बचाव के वास्ते एक ढाल बना देते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मोमन की ढाल होती है। सूफी बरकत अली लुधियानवी फरमाया करते थे कि बरकत की जो बे है वो बिस्मिल्लाह की बे की बरकत की वजह से है। सूफी साहब ने अपने मक़ालात हिकमत में बड़ी तफसील के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और उसके कमालात और उसकी तारीख़ और उसकी तफसीर और बहुत सारे वाक़या जो हैं उसमें बयान किए हुए हैं, जो हमारी इस्लाह के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत काफ़ी हैं कि जितने भी ज़िक्र अज़कार करने वाले हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना इस्म आज़म बनाए। सूफी साहब ने उसमें बरकत अली लुधियानवी साहब ने अपने मक़ालात हिकमत में बहुत सारे जो वाक़यात लिखे हैं उसमें ये बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत व जलालत की वजह से फ़िरौन और उसके जादूगरों, हामान और उसके लश्करों, कारून और उसके पैरोकारों पर गालिब आए थे। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रहमत और बरकत से जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर यह बिस्मिल्लाह नाज़िल हुई तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह की कसम अब आपकी हुकूमत मुकम्मल हो गई है। इसी की बरकत से आप ज़मीन के बादशाहों पर गालिब आए और आपने इसे जिस भी चीज़ पर पढ़ा आपकी फर्माबरदार होगी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब बल्कीस को ख़त लिखवाया था तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही किया था। सूफी बरकत अली लुधियानवी लिखते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल की गई तो आप इस पर बेहद खुश हुए। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि इसे उठते बैठते लेटते आते जाते बुलंदी पे चढ़ते उतरते हुए कसरत से पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाले जो है सूफी साहब की नज़र में बड़े मोतबर हुआ करते थे। अल्लामा ताहिरुल कादरी एक दफ़ा हज़रत सूफी साहब से मुलाकात के लिए गए तो आपने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया तो खुद अल्लामा ताहिरुल कादरी ने इस बारे में लिखा कि मैं शर्मिंदा हो गया कि वक्त एक वली है जो उठकर मुझे मिलते हैं और मुझे खुद गाड़ी तक छोड़ने आए हैं, और जो मस्जिद और मकतब के अंदर कुछ जूतों के साथ अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन अल्लामा ताहिरुल कादरी को जूतों समेत अंदर जाने की इजाज़त भी दी। तो सूफी बरकत साहब ने कहा कि आपने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और तफसीर पर किताब लिखी है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोतबर आपका काम है कि आपने खल्क़त खुदा को बता दिया कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से इस दुनिया का निज़ाम चलाया। इंसानों की जो ज़िंदगियां हैं उनके मसाइल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना रहम फरमा कर, अपनी बरकत फरमा कर, अपना फजल फरमा कर उसको बदला है और उनका मुक़द्दर जो है लिखा है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अफादियत जो है हर मुसलमान पर अया की है। मेरे लिए आप इंतहाई मोहतरम और मेरे अजीज़ हैं। तो आप फरमाते थे कि जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना वतीरा बना लेते हैं वो ख़ास तौर पर नमाज फजर और असर के बाद 111 बार या 1100 बार पढ़ना अपना मामूल बना लें। सूफी साहब तो ये भी फरमाते थे कि आपकी तकालीफ जिस्मानी हो या रूहानी हो, लेकिन आप जब 1100 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर लेते हैं फजर और असर की नमाज के बाद या किसी एक नमाज के बाद एक गिलास पानी पर फिर इसको पढ़कर दम कर दें। पानी पीने की तलकीन करते थे
उसका पानी जो है वो पिएं, इससे दिल के जितने भी अमराज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे मुजाहिदा करने वाले, ज़िक्र अज़कार करने वाले अहबाब बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद एक ऐसा इस्म आज़म है जिसको अंबिया कराम ने, सूफिया कराम ने अपने लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। बहुत सारे तो जितने भी मुहक्किक हैं वो भी ये कहते हैं कि सारी कायनातों का जो निज़ाम जो चल रहा है और उनकी जो कीमियाई साख्त है, जो रूहानी साख्त है, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कमालात और उनके फ़ज़ाइल की बदौलत है।